A very good, a very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter number 1 of your book, Politics in India Since Independence. In our last class, we have discussed about the partition, displacement, and rehabilitation, and uh, we have studied what was two nation theory, and after that we studied about the process of the partition, and we went through two uh, two problems faced at the time of the process of partition. So today we are going to study the further problems, okay, about further problems of partition of India. So basically, what is this two nation theory? So the third problem for the process of partition was two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, East Pakistan and West Pakistan, ठीक है. वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान कहाँ है? पंजाब से पंजाब के पास में है, और वेस्ट पाकिस्तान, सॉरी, ईस्ट पाकिस्तान कहाँ है? कोलकाता के पास में. और वेस्ट पाकिस्तान कहाँ पे है? वेस्ट पाकिस्तान आपका राजस्थान, पंजाब राजस्थान की बाउंड्रीज है, वहां पे बॉर्डर्स के पास में. तो मेनली जो एरियाज था पंजाब और बंगाल का था. So the two Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslims were in majority. ये देखिए, just look at this map. ये पहले जो कंसिडर किया जाता था बिफोर इंडिपेंडेंस, ये पूरा एरिया जो है आपका पंजाब में आता था, ठीक है. बट पंजाब में और कुछ पार्ट आपका राजस्थान में भी आता था. ये पूरा का पूरा पार्ट आपका पंजाब और पाकिस्तान, पंजाब और राजस्थान का एरिया में इंक्लूड था. और पार्टीशन के टाइम पे, जस्ट लुक एट दिस, ये पार्टीशन हुआ, ठीक है. यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के भी थे, बट ये पार्टीशन कर दिया गया था, ठीक है. So eventually it was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majorities at the district or even lower level, ठीक है. लोअर से लोअर लेवल को भी क्या कर दिया गया था? बाइफोकेट कर दिया गया था. बाइफोकेट करना मतलब सेग्रीगेट कर दिया गया था. और जो मेन प्रोसेस था, मेन प्रिंसिपल था रिलीजियस मेजॉरिटी को लेके, कि जिस एरिया में, जिस गांव में ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, उस एरिया को हम पाकिस्तान को दे रहे हैं. और जिस एरिया में लाइक यहाँ पे अगर इन केस यहाँ पे मेजोरिटी में अगर मुस्लिम्स रह रहे हैं, तो इस पार्ट को क्या कर दिया गया था? इस पार्ट को पाकिस्तान को दे दिया गया था. इसीलिए देखिए ये जो बाउंड्री है कैसे बनी हुई है, ये बाउंड्री, ठीक है, कि छोटे से छोटे गांव को भी, लोअर से लोअर लेवल तक भी क्या कर दिया गया था? दोनों प्रोविंसेस को बाइफिकेट किया गया था, ठीक है. एंड दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14th एंड 15th अगस्त. 14th अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, 15th अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, हमें इंडिपेंडेंस मिली. और उस दिन तक ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई थी कि हम कैसे बाइफिकेट करें, ठीक है, टेरिटरीज को कैसे बाइफिकेट करें. तो ये प्रॉब्लम 14th और 15th अगस्त तक चल रही थी. एंड सो मेनी पीपल, मतलब you can say a large number of people did not know on the day of independence either कि whether they belong, whether they were in India or in Pakistan. ये जो पार्टीशन था दोनों ही प्रोविंसेस का, इट वाज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन. बहुत ही डीपेस्ट है. हिस्ट्री में अगर जाना जाता है तो बहुत बड़ा ट्रॉमा था ये पार्टीशन का. तो 14th एंड 15th अगस्त तक ये डिसीजन नहीं लिया गया था कि हमें कैसे बाइफोकेट करना है, कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में है कि हम इंडिया में हैं. एकदम बहुत ही लाइक बोल सकते हो जो पीपल थे, दे वर लाइक इन वेरी डीपेस्ट
शॉक कि ये क्या हो गया, एकदम से उन्हें क्या कर दिया गया था, सेग्रीगेट कर दिया गया था, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं था. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, what was the next problem? It was the most interactable problem, and this problem was of the problem of minorities. The most interactable was the problem of minorities on both the sides of labor, and जो minority community थी बेटा, lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan, and an equally large number of Muslims on the Indian sides of Punjab and Bengal found themselves trapped. जो माइनॉरिटी सेक्शन को बहुत सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो माइनॉरिटी सेक्शन को फेस करनी पड़ी थी, दोनों ही साइड, बॉर्डर्स के दोनों ही साइड में, ठीक है. आइदर जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जो हिंदूज रह रहे हैं या उस टाइम वहां पे जो हिंदूज रह रहे थे उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी. इवन जो मुस्लिम्स रह रहे थे इंडिया के साइड में, ठीक है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, उन्हें जो माइनॉरिटी सेक्शन था उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी. बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था, दे फेल्ट ट्रैप्ड, कि उन्हें अपने ही घर पे क्या कर लिया गया है, ट्रैप कर दिया गया है. They were to discover that they were undesirable aliens in their own home and became easy targets of attack. ठीक है, they feel very alienated, ठीक है, undesirable, they felt like we are undesirables and they feel so alienated in their own land, जहाँ पे centuries से उनके जो ancestors हैं रह रहे थे, और उनको फिर भी ऐसा लग रहा था कि हम जो हैं हम अपने ही घर में क्या हो चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं. लोगों के अंदर वायलेंस बहुत ज्यादा, आपने गदर मूवी देखी होगी, ठीक है, उसमें एक पार्टीशन का सीन भी दिखाया गया है कि कैसे वायलेंस बढ़ता ही जा रहा था. हिंदूज जो थे मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स को हिंदूज के लिए, बहुत ज्यादा उनके अंदर क्या आ गया था, वायलेंस इंक्रीज हो चुका था. माइनॉरिटी सेक्शन को इजीली टारगेट किया जा रहा था, ठीक है, कहीं पे भी वो मिलते थे उन्हें टारगेट कर लिया जाता था, मार दिया जाता था, इवन समटाइम्स रेप भी कर दिया जाता था. तो बहुत ज्यादा लोगों को जो है प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी. No one had quite anticipated the scale of this problem. किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, इसका solution क्या होगा, कुछ नहीं पता था. Even many people were thinking this violence went out soon. This violence was temporary, but ये जो वायलेंस है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, ठीक है. किसी को कोई आइडिया नहीं था कि हाउ वी कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम, what are the plans or strategies we have to follow to decrease this problem. कोई कुछ भी लाइक आइडिया ही नहीं था. तो माइनॉरिटी सेक्शन को, ठीक है, दोनों ही साइड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली थी, बिकॉज जो माइनॉरिटीज हैं, ऑब्वियसली अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम पढ़ी थी, थर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड ही है, सॉरी, थर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है. थर्ड प्रॉब्लम में क्या बताया गया है कि जो पंजाब और बंगाल की टेरिटरीज थी, ठीक है, स्मॉल से स्मॉल विलेज को क्या कर दिया गया था, अकॉर्डिंग टू देयर मेजॉरिटी उनको डिवाइड कर दिया गया था कि अगर यहाँ पे ज्यादा मुस्लिम्स रह रहे हैं तो ये पाकिस्तान का एरिया है, अगर कुछ फैमिलीज अगर हिंदूज की रह रही है तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही थी. मुस्लिम्स और इवन हिंदूज दोनों ही बहुत वायलेंट हो चुके थे, एक दूसरे को अंदर से ना उनकी फीलिंग जो है बहुत ज्यादा मेम्ड फीलिंग हो चुकी थी, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली थी. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच क्लास. नाउ we will discuss the consequences of partition in our next class. Okay.